तो यार लास्ट वीडियो में देखा था कि वेगापंक को यहाँ सैटर्न ने मार दिया है, जिसके बाद वो हमारे साथियों को भी मारने वाला था, लेकिन तब यहाँ पे लूफी अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी को यहाँ बचा लेता है। और उसी के ड्रम ऑफ लिबरेशन की आवाज सुन के हम देखते हैं कि एंशिएंट रोबोट भी हिलना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ हमारे साथियों की मदद करने के लिए यहाँ पे जायंट पायरेट्स भी आ चुके हैं। तो यार डोरी और ब्रोगी के आने के बाद वो यहाँ पे एक एक करके सभी शिप को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे अकेले नहीं आए थे, इनके साथ तो पूरी जायंट पायरेट्स का एक क्रू भी आया हुआ था। जिसके बाद डोरी और ब्रोगी यहाँ पे ओइमो और काशी को लेफ्ट और राइट में जाके लीड करते हुए एक एक करके सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पे हम ओइमो और काशी को भी देखते हैं, जिनको हमने लास्ट टाइम एनिस लॉबी में देखा था। और ये यहाँ पे अपने क्रू और कैप्टन के साथ स्ट्रॉ हेड्स की मदद करने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद दोस्तों सभी जायंट्स यहाँ पे एक एक करके नेवी की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं। और क्योंकि नेवी यहाँ पे जायंट्स पायरेट्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी लॉस झेलते हैं। और यहाँ पे नेवी ऑफिसर्स अपने सीनियर्स को जायंट्स पायरेट्स के बारे में बताते हैं कि वो लोग आइलैंड के अंदर एंटर कर चुके हैं। जल्द ही उसॉप की नजर भी डोरी और ब्रोगी पे जाती है, और वो भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि मास्टर डोरी और ब्रोगी इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और नामी उसको बताती है कि उनके साथ यहाँ पे ओमियो और काशी भी आए हैं, जिनको चॉपर ऊपर से हेलो बोलता है। लेकिन दोस्तों उसॉप यहाँ पे काफी ज्यादा सैड और इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि जब वो लोग एल्वाफ आइलैंड जाएंगे तो वहाँ पर भी वो लोग डोरी और ब्रोगी से नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद हमको डोरी और ब्रोगी के साथ वाले लिटिल गार्डन आर्क की स्टोरी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें लूफी और उसॉप इन दोनों की 100 सालों से भी ज्यादा से चल रही फाइट को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पे उसॉप इन दोनों को ही देख के खुद भी एक ब्रेव वॉरियर बनने का फैसला करता है। और इसी के साथ साथ हमको ओइमो और काशी के एनिस लॉबी वाले कुछ पल भी दिखाए जाते हैं। तो यार डोरी, ब्रोगी, ओमियो और काशी को देख के उसॉप को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, और वो बोलता है कि प्लीज मुझे ये मत बताना कि ये लोग यहाँ पे हमको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन एडिसन यहाँ पे सभी को बताता है कि भाई ये लोग तो नेवी पे अटैक कर रहे हैं, और वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जायंट्स इन लोगों के फ्रेंड्स हैं। और जैसे ही उन लोगों को इस आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में पता चला, वो सीधा इस आइलैंड में आ गए। लेकिन उनको ये खबर मिली कैसे, ये बात उसॉप और नामी एडिसन से पूछते हैं। तो एडिसन उनको समझाता है कि क्योंकि ये एक गवर्नमेंट रिलेटेड अटैक है, तो दूसरे दिन ही ये पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया होगा। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा मसाला डाल के अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके दुनिया को बताया होगा, तो उसके बावजूद भी जायंट्स को ये पता था कि इस वॉर में सच्चा कौन है, इसलिए वो यहाँ पे हम लोगों की मदद करने के लिए तुरंत आ गए। और उसॉप भी इनसे बोलता है कि मास्टर यहाँ पे कोई वॉर करने के लिए नहीं, बल्कि हमको यहाँ से बचाने के लिए आए हैं, तो जल्दी से हम लोगों को भी रेडी हो जाना चाहिए। जिसके बाद नामी यहाँ पे ब्रूक और लिलिथ को कांटेक्ट करती है, और वो देखती है कि लिलिथ यहाँ पे काफी तेज चिल्ला रही है। और ब्रूक नामी से बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि ये लोग अभी भी थाउजेंड सनी के साथ बादलों के ऊपर फिसलते हुए ही आ रहे हैं, और अगर ये लोग जल्द ही नहीं रुके तो ये लोग किसी बैरियर से टकरा के एक्सप्लोड हो जाएंगे। जिसके बाद लिलिथ यहाँ पे नामी को बताती है कि उसके पास यहाँ पे एक आइडिया है, और वो ये भी बताती है कि ये हड्डी का ढांचा कुछ भी करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वहीं हम जिनवी को भी देखते हैं, जो कि जोरो को ढूंढते हुए उसके पास जा रहा होता है, ये कहते हुए कि जोरो अब भाई लड़ाई का टाइम नहीं है, हमको किसी भी वक्त यहाँ से निकलने की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जोरो यहाँ पे अभी भी लूची के साथ फाइट में एंगेज रहता है, और ये दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। जिसपे लूची यहाँ पे जोरो को चढ़ाते हुए उसको बोलता है कि जब तक तू यहाँ पे मेरे साथ बिजी रहेगा, तेरे दोस्त लोग भी यहाँ से एस्केप करके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम लोग बहुत ही बड़े पागल हो, जो कि अपने क्रू का एक भी मेंबर पीछे छोड़ के आगे नहीं जाता। और जब तक तेरी सांस चल रही है, मैं तेरे को यहीं पे बिजी रखूंगा, और तेरे दोस्त लोग भी यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। जिसके जवाब में जोरो लूची को बोलता है, तू तो ऐसे बात कर रहा है कि तू इस वक्त इस फाइट में पूरे कंट्रोल पे है। और दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ बोनी के ऑर्डर्स के बाद सभी पैसिफिस्टा यहाँ पे नेवी की शिप्स को टारगेट करते हुए उनकी 30 से भी ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद नेवी यहाँ पे अपनी वॉर शिप्स का यूज करके पैसिफिस्टा को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। और आइलैंड की दूसरी तरफ हम 2 ब्लैक बियर्ड पायरेट के सदस्य कैटरीना और वान ऊगर को देखते हैं। और अगर तुम लोग को याद हो तो ये दोनों कुछ एपिसोड पहले ही एग हेड आइलैंड में आए थे। दोस्तों लूफी के गियर 5 सन गॉड निका के फॉर्म को देख के बोनी अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं रख पा रही थी, और काफी
काफी तेज तेज रो रही थी, जिसको देख के लूफी उससे पूछता है कि बोनी तुम रो क्यों रही हो, जिसपे बोनी उसको बोलती है कि पागल मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम से तुमको ही ढूंढ रही थी। जिसके जवाब में लूफी उसको बोलता है कि मैं तो इतने टाइम से तुम्हारे सामने ही मौजूद था, लेकिन बोनी उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही नीका हो। और नीका का नाम सुन के तो लूफी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो वो उल्टा बोनी से ही पूछता है कि नीका का मतलब क्या है। जिसके बाद बोनी उसको बोलती है कि तुम्हें नीका का मतलब कैसे नहीं पता। जिसके बाद बोनी लूफी से रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा से उसके जैसा एक पावरफुल रबर पंच अपने अपोनेंट को मारना चाहती थी, तो प्लीज अपना एक पावरफुल रबर पंच सैटर्न को मार के मुझे दिखा दो, क्योंकि उसने वेगापंक को यहाँ पे मार दिया है। जिसके बाद लूफी की नजर यहाँ पे घायल पड़े वेगापंक और उसकी बॉडी में एक बड़े से होल पे जाती है, और वो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन दोस्तों सैटर्न यहाँ पे इन सभी को बोलता है कि तुम सभी लोग एक बेवकूफ कीड़े हो, यहाँ पे एक रीजन है जिसकी वजह से तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा। लेकिन लूफी सैटर्न को बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद बोनी लूफी से इस आइलैंड से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट करती है, और लूफी बोनी से बोलता है ठीक है बोनी ऐसा ही करते हैं, और अब से तुम अपने पंचेस कुछ इस तरीके से मारा करो। जिसके बाद लूफी यहाँ पे अपने हाथों को काफी तेजी से गोल गोल घुमाने लगता है और अपनी हाकी को पूरे एरिया में सराउंड करते हुए सैटर्न की तरफ एम करके अपने पावरफुल अटैक गम गम डॉन गैटलिंग से सैटर्न के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। और ये देख के बोनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने फादर के शब्द याद आते हैं, जिसमें कुमा उसको बताता था कि नीका एक लेजेंड है, वो एक ऐसा वॉरियर है जो हमेशा सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आ जाता है। और अगर इस दुनिया में कोई ऐसा हीरो है जो कि इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आएगा तो वो लूफी है। लूफी यहाँ पे सैटर्न के ऊपर लगातार मुक्कों की बारिश करता ही जा रहा था, जिससे सैटर्न यहाँ पे काफी बुरी तरीके से घायल भी हो रहा था। और आखिरी में लूफी अपने एक काफी बड़े जाइंट मुक्के से सैटर्न के ऊपर एक फाइनल ब्लो देता है, जिससे सैटर्न काफी दूर जाके गिर जाता है। तो सैटर्न के यहाँ से जाने के बाद एटलस और फ्रैंकी बोनी के पास जाके उसको यहाँ से जल्दी से चलने के लिए कहते हैं, और बोनी यहाँ पे वेगापंक को उठ के उनके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वेगापंक बोनी को बताता है कि अगर उसने यहाँ पे अपनी बॉडी जरा सी भी मूव की तो वो यहीं पे मर जाएगा। जिसके बाद किजारू यहाँ पे आता है और वो हमारे साथियों को बोलता है कि तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो, और अपनी लेजर बीम से उन पे अटैक करने वाला होता ही है कि सांजी बीच में आके उसके लेजर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद सांजी यहाँ पे फ्रैंकी को बोनी की रक्षा करने के लिए बोलता है, और वेगापंक बोनी को उसको यहीं पे छोड़ के बाकी सभी लोगों के साथ तुरंत यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और अब यहाँ पे लूफी और सांजी के सामने किजारू खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम सैटर्न को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के मलबे में दबा हुआ है, जिसके पास यहाँ पे ब्लैक बियर्ड पायरेट के दोनों सदस्य कैटरीना डिवॉन और वान उगर आते हैं। और यहाँ पे कैटरीना सैटर्न को देख के बोलती है कि आज ये कैसा चमत्कार हो गया कि एक 5 एल्डर का सदस्य नीचे लोअर वर्ल्ड में आ गया है। जिसके बाद वो जाके सैटर्न को टच करती है और अपना मिशन कंप्लीट बोल के शांत हो जाती है। लेकिन सैटर्न उसको बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो, क्योंकि उसे कभी ये विश्वास नहीं था कि कैटरीना डिवॉन जैसी एक सैवेज कभी किसी के लिए काम करेगी। जिसके जवाब में कैटरीना सैटर्न को बताती है कि टीच काफी स्पेशल है। जिसके बाद सैटर्न उन दोनों से पूछता है कि वो लोग हमेशा कुछ न कुछ स्ट्रेंज मूव करते हैं, आखिर उन लोगों का इरादा क्या है। जिसके जवाब में वान उगर सैटर्न को बताता है कि उनको दुनिया चाहिए। जिसके बाद सैटर्न इन दोनों के ऊपर अपने मकड़ी वाले पंजों से हमला करने वाला होता ही है कि वान उगर अपने डेविल फ्रूट की पावर से दोनों को ही वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन कैटरीना वान उगर से कंप्लेन करती है कि उसने उन दोनों को डायरेक्टली इस आइलैंड के बाहर टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया। जिसपे वान उगर कैटरीना को बोलता है कि वो अभी भी अपने डेविल फ्रूट की पावर को समझ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि दोस्तों धीरे धीरे कैरेबू इन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद कैरेबू उनके पास पहुंच के उन दोनों के नाम लेके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे ब्लैक बियर्ड से मिलवा दो, क्योंकि उसका हमेशा से ही सपना ब्लैक बियर्ड पायरेट का हिस्सा बनने का था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने समुद्र में निकल के पायरेट बनने का फैसला किया। अब ब्लैक बियर्ड के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पे कैटरीना और वान उगर दोनों से भीख मांग रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है।
तो यार कैरेबू तो यहाँ पे काफी टाइम से हमारे साथियों के साथ ट्रेवल कर रहा था और उसको काफी सारी ऐसे सीक्रेट्स भी पता है जो वो आगे चल के ब्लैक बियर्ड को बता सकता है। अब वो सीक्रेट्स क्या है इनका पता तो हमको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और भाई अगर तुम लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि मोमोनोसुके की स्वॉर्ड का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है आमे नो हबाकिरी। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उन सभी के कमेंट तुम सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस हफ्ते का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुम सभी को बताना है कि हमको पूरे वन पीस के अंदर आखिर कितने टाइप के डेविल फ्रूट दिखाए गए हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बहुत पहले बना के रखा था, तुम लोग उसको जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोग को सही आंसर पता है तो नीचे डायरेक्ट कमेंट में इसका सही आंसर दे देना। जो भी सही जवाब देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।